मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। बंगाल में चुनाव होने हैं 2026 में, और ये माना जा रहा है कि अप्रैल में शायद चुनाव होंगे। लेकिन उससे पहले टीएमसी के अभिषेक बनर्जी जो हैं वो 1 महीने की बंगाल यात्रा पर निकल रहे हैं। क्या है इस यात्रा का लबोलबाव, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आलोक वत्स जी, बीजेपी के। आलोक वत्स जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आजकल ये एक रिवायत सी ही बन गई है कि जहां चुनाव होते हैं वहां यात्राएं जरूर निकाली जाती हैं। देखिए रीता जी, समय बदलता है तो समय के साथ संस्कृतियां भी बदलती है, व्यवहार भी बदलता है, पहनावा और आवा भी बदलता है। आप बोली नहीं बदलती है। तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि अगर वो इस तरीके का प्रचार प्रसार में जाना चाहते हैं तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, करे। जो कुछ भी उनसे बन पड़ेगा अपने पार्टी का वोट को इकट्ठा करने के लिए, चाहे ममता दीदी करें या अभिषेक बनर्जी करें, वो उनके लोकतांत्रिक अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करना मैं समझता हूं मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि हम भी ये सब काम करते हैं, हम भी यात्राएं निकालते हैं, हम भी भाषण दिलवाते हैं अपने नेताओं से, हम भी अपने वर्कर को घर घर भेजते हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए। तो अगर वो भी कर रहे हैं तो ये मेरे समझ से कोई गलत नहीं। नहीं, जिस तरह से यात्रा निकाली जा रही है तो ऑब्वियस है कि जब यात्रा निकाली जाती है तो लोगों में काफी उस चीज की चर्चा भी होती है। तो इसकी काट के लिए बीजेपी किस तरह की चीजें करने की सोच रही है? देखिए, बीजेपी इस बार वेस्ट बंगाल का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। वहां की जनता त्रस्त है। जिस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वहां पर घुसाकर और उनका आधार कार्ड ये सब बनवाकर उनको वोटर लिस्ट में शामिल करके ये उनके साथ तांडव कर रही हैं, उससे वेस्ट बंगाल की जनता त्रस्त है। और नरेंद्र मोदी की नीतियों पर पूरे देश को विश्वास है, पूरी जनता को विश्वास है, हर धर्म के लोगों को विश्वास है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार ममता दीदी का तख्ता पलट हो जाएगा। टीएमसी में जो अभिषेक बनर्जी हैं उनकी स्थिति काफी लगातार मजबूत होती जा रही है, नंबर 2 उन्हें माना जाता है। तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी जो है उनको अपनी जगह दे रही है और उसका रास्ता साफ कर रही है, क्योंकि जिस तरह से वो देखिए उनका। जी। देखिए मैडम, ये जो पार्टियां हैं ना, आप साउथ से शुरू कीजिए। स्टालिन, एआईएडीएमके, फिर आप आइए आंध्र प्रदेश, उसके बाद आप आंध्र प्रदेश में दो लोग हैं जो अपने अपने परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं। दामाद के रूप में नायडू जी, और बेटे के रूप में मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो चीफ मिनिस्टर थे, रेड्डी। और उसके बाद आप आइए बिहार, लालू यादव। उसके बाद आइए उत्तर प्रदेश, अखिलेश। उसके बाद आइए बहुजन समाज पार्टी, मायावती। उसके बाद आप महाराष्ट्र जाइए, उद्धव ठाकरे। तो ये सारे लोग जो पार्टी बनाए हैं ये अपने परिवार के लिए ही बनाए हैं। और बिहार से कुछ और नाम छूट गए हैं, चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। ये सब पहले अपने परिवार को सब चीज परोसते हैं, बाद में जनता के पास जाता है। तो ममता जी को भी कोई वर्कर नहीं मिला, तो उन्होंने अपने भतीजे को आगे कर दिया। ये भी परिवारवाद का द्योतक है। एक कांग्रेस परंपरावादी परिवारवादी है, कई दशकों से वो खड़ाऊ पूज रही है। एक ही पार्टी है, और कम्युनिस्टों को छोड़ के एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जहां वर्करों की पूछ है, वर्करों को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ भी बहुत से लोगों के बेटे बेटियां एमएलए एमपी हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता? आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बन सकता? दर्जी का बेटा दर्जी नहीं बन सकता? क्या ड्राइवर का बेटा ड्राइवर नहीं बन सकता? बन सकता है, अगर उसमें वो लगन है
वो सीख है तो हो जाएगा। लेकिन थोपना किसी को, ये परिवारवाद की महक आती है इसमें, और वो ये पार्टियां कर चुकी हैं, और जनता अभी सबसे त्रस्त है। अब ये बिहार में टीएमसी का प्लान ये लालू है कि यादव ये को जो 25 सीट पर सीमित कर बिल्कुल दिया, और उत्तर प्रदेश में भी 25 से 40 सीट पर अखिलेश यादव को भी इस बार सीमित करेगी, और वही बिल्कुल। हाल टीएमसी का भी होगा। नहीं, अब टीएमसी लोग जो ये अभिषेक प्रगति बनर्जी। चाहता है, विकास चाहता है, बिल्कुल। राहत चाहता है, जी जी। खुशहाल माहौल चाहता है, शांति व्यवस्था चाहता है, भारत को ऊपर उठने देना देखना चाहता है। ये लोग नहीं कर सकते ये सब काम। बिल्कुल, ये जो टीएमसी में जो अभिषेक बनर्जी की बंगाल यात्रा 1 महीने का जो चलेगी, उसमें ये प्लान है टीएमसी का कि यदि किसी विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लोकल लेवल है तो उसे रिप्लेस करने की किया जाएगा। यानी एक तरह से देखिए, लोगों का मन बदलने की कोशिश की कवायद है ये। तो आपको लगता है इस तरह से देखिए, ये चीजें चेंज होंगी? देखिए मैडम, ये सब एक्सरसाइज है, पॉलिटिकल एक्सरसाइज। इसको आप कहिए पॉलिटिकल जिम्नेजियम। ये सब करके दो चार 10 आदमी का टिकट काटेगा। हो सकता है कोई श्री राम जी का टिकट कट जाए, कोई सलाउद्दीन का कट जाए, कोई मोमिन भाई का कट जाए, जिनके विरुद्ध वहां पर लोगों लोग उनके खिलाफ हों और उनके वो काम नहीं करते हों। ये सब जनरल एक्सरसाइज है। हर पार्टियों में फेरबदल होता है। उनको लग रहा है कि इस बार हमारा तख्ता हिल रहा है, तो जरा जोर से जा रही है लोगों में पता करने की कौन कौन आदमी है जो काम नहीं किया, या जिससे लोगों को में नाराजगी है। हमारे यहाँ भी होता है, कितने एमपी के टिकट कट जाते हैं, कितने एमएलए के टिकट कट जाते हैं। ये सब एक्सरसाइज इन पॉलिटिक्स है, तो इसको मैं ज्यादा कोई वैल्यू नहीं देता हूँ। ये बिल्कुल। नॉर्मल बंगाल एक्सरसाइज है में हर पार्टी की। बिल्कुल बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और वो चुनावी हलचलें ऐसे लगता है कि अभी शुरुआत में हो ही रही हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।